Hi dear students, welcome back to the channel once again, and today I am here with another very important topic of English grammar, and that is voice. वॉयस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉयस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। चाहे वह एकेडमिक के स्टूडेंट्स हो, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए शुरू करते हैं और वॉयस का कंसेप्ट आपका क्लियर करते हैं। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको एक्टिव और पैसिव वॉयस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसके जो कुछ रूल्स हैं मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है कि सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट comes object and object becomes subject. अब दूसरी बात है कि only that sentence of active voice can be transformed into passive voice that has an object. अब हम क्या हर सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई सेंटेंस में वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ उसी सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं जो जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, यानी उसका जो वर्ब है वह ट्रांजिटिव वर्ब है। अतः ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब ही पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है। इनट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उसका जो केस है वह भी चेंज होगा। यानी ये सारे प्रोनाउंस है, अगर ये सब्जेक्ट के जगह पे है तो उन सारे का फॉर्म्स ये होगा, और अगर इन्हीं को ऑब्जेक्ट के जगह पे हम करते हैं, दे का देम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा वगैरह। अगर देम ऑब्जेक्ट है और उसे हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है तो देम को हमें दे में चेंज करना होगा। यह एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव को चेंज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना आपका कोई भी सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। अब आइए रूल्स पे आते हैं। यह रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज वॉइस का मैं एक पार्ट बना रहा हूं और वह पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लास्ट तक देखना, क्योंकि यह जो पार्ट है वॉइस का वह 70% वॉइस क्लियर करता है। आपका 70% वॉइस को क्लियर कर देगा, और किसी भी एग्जाम में आने वाले 70% जो क्वेश्चंस होंगे वॉइस का वह आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको। पहला है सिंपल प्रेजेंट, यानी टेंसेस कितने होते हैं। अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़ा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस में जाएंगे तो वहां पर टेंसेस के 12 फॉर्मेशंस दिए गए हैं स्ट्रक्चर के साथ, और उसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस का वह है सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल प्रेजेंट का जो पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है वह है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि पैसिव वॉइस चाहे किसी भी टेंस में हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता ही है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वह है आई रीड नॉवेल्स, यानी सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। और उसका पैसिव वॉइस का जो रूल है वह है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यह आई है। ऑब्जेक्ट क्या है, नॉवेल्स है। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो नॉवेल्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो नॉवेल्स हो गया। अब वर्ब आएगा इज एम आर, तीनों में से कौन सा आएगा,
आर आएगा तो नॉवेल्स आर, उसके बाद में V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट रेड बाय मी। अब नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। जब हम सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज आता है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट आई है तो क्या आया है, डू आया है। तो क्या हुआ, डू आई रीड नॉवेल्स, या एक्टिव वॉइस। जब इसका पैसिव में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और नॉवेल्स सब्जेक्ट बन जाएगा। और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को देंगे क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां भी है वहां पर सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। और यहां जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब है, इज है या एम है या आर है। तो यहाँ नॉवेल्स के साथ हम आर यूज करेंगे और आर को पहले लाएंगे। तो दिस इज द पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू। सिंपल प्रेजेंट का मैंने समझा दिया है कि एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, और हम असर्टिव सेंटेंस में हम कैसे उसे चेंज करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज। अब आइए नेक्स्ट रूल पे आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं और पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन भी आप देख पा रहे हैं। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे कि एक्टिव वॉइस का जो एग्जाम्पल है वह इस फॉर्मेशन पे बना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्या हुआ, आई प्लस एम हो गया, प्लस V1 प्लस ING, आई एम राइटिंग, प्लस ऑब्जेक्ट अ लेटर, क्या हो गया एक्टिव वॉइस। तो पैसिव में चेंज किया है हमने, तो क्या किया है, अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है। तो क्या हुआ, अ लेटर प्लस इज प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं। एक्टिव वॉइस एम आई राइटिंग अ लेटर, यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आया है और उसका पैसिव वॉइस का जो एग्जाम्पल है वह है अ लेटर, तो सब्जेक्ट हो गया। और इंट्रोगेटिव है इसलिए अ लेटर से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लाया है, तो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। अब एक बात ध्यान देना कि यहां पर एम है तो यहां पर इज क्यों आया है, बिकॉज यहां सब्जेक्ट आई है इसलिए एम आया है। यहां सब्जेक्ट अ लेटर है तो यहां पर इज आया है। अ लेटर क्यों है सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट अ लेटर है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अ लेटर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। देन एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल्स है वह है इसी स्ट्रक्चर पे। तो शी हैज फिनिश्ड द वर्क, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पे फिट बैठ रहा है। उसका पैसिव वॉइस का है सब्जेक्ट द वर्क आ गया, क्यों आ गया, बिकॉज यहां पर जो ऑब्जेक्ट द वर्क है यहां सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में द वर्क आएगा, तो यहां पर हैज आ गया। उसके बाद बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, पैसिव वॉइस। इंट्रोगेटिव में भी सेम है, हमने क्या किया है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला दिया है, एक्टिव वॉइस हो गया। और पैसिव वॉइस में भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया है, सब्जेक्ट जो द वर्क है यहाँ पे उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब ला दिया, एंड दिस हैज बिकम अ सेंटेंस ऑफ पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो दिस सेंटेंस कैनॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट टेंस का क्लियर हो गया। प्रेजेंट टेंस के चार हैं, चार में से तीन का पैसिव वॉइस होता है और चौथा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सिंपल पास्ट पे। एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन देख रहे हैं और पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन भी आप देख रहे हैं। अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या है, आई बॉट अ पेन, सब्जेक्ट प्लस V2
प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या है? सब्जेक्ट, यानी ओपन तो सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ओपन प्लस वाज आ गया, प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट इज पैसिव वॉइस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। एक्टिव वॉइस में हमने क्या किया है? सिंपल पास्ट को जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले डिड यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। और उसी का जो पैसिव वॉइस है, यहाँ डिड हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए यूज होता है। लेकिन जब सिंपल पास्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर्ब, तो यहाँ पर डिड लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट से पहले हमने सिर्फ वाज यूज कर दिया। दिस हैज बिकम पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपका एसर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों साथ साथ क्लियर हो रहा है। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग आता है। अब एक बात ध्यान देना है, जितने भी कंटिन्यूअस है उसके पैसिव वॉइस में बीइंग जरूर आएगा, याद रखना। तो बीइंग है प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा ही, चाहे वह देन कंटिन्यूअस हो चाहे वह पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज राइटिंग अ लेटर एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट है प्लस वाज है प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसका पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसका जो एग्जाम्पल है वह है ऑल लेटर सब्जेक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वह ऑल लेटर है, तो पैसिव वॉइस में यह सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय मी। अब इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है सेम है। हमने क्या किया? एक्टिव वॉइस में वाज को हमने से पहले ला दिया हेल्पिंग वर्ब को, वाज शी राइटिंग ए लेटर। पैसिव वॉइस में हमने क्या किया? ऑल लेटर से पहले हमने वाज को ला दिया, वाज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय हर, या पैसिव वॉइस हो। अब पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है, यानी टेंसेस का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें से यह पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। उसका जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस है आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है सब्जेक्ट हो गया द वर्क, बिकॉज यहां पर ऑब्जेक्ट द वर्क है, द वर्क, उसके बाद हैड बीन आ गया, हैड बीन, उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इंट्रोगेटिव पे आते हैं। हमने क्या किया? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने इसी हैड को पहले ला दिया, तो वह एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और यहां पर हमने इस हैड को द वर्क से पहले ला दिया, तो यह पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, उस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ। सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल तो होगा ही, प्लस बी भी आएगा, और V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो सब में होता ही है। एग्जाम्पल्स है सब्जेक्ट प्लस विल शी विल डू V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिस वर्क, या एक्टिव वॉइस है, यानी इस फॉर्मेशन के अनुसार हमने एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल हमने तैयार कर दिया है। अब पैसिव वॉइस का है उसको हम इस फॉर्मेशन से लेंगे। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट है दिस वर्क होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन पैसिव वॉइस में यह सब्जेक्ट हो जाएगा। सो दिस वर्क के बाद में विल के बाद बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, या पैसिव वॉइस होगी।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को डाल देंगे। विल शी डू दिस वर्क, एक्टिव वॉइस हो गया। और यहाँ पर विल दिस वर्क बी डन बाय हर, यहाँ पर सब्जेक्ट दिस वर्क है पैसिव वॉइस में, उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को डाल देंगे। दैट बिकम्स पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक दो को हमने डिलीट किया है, एलिमिनेट किया है। किनको किया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं होता है, और थर्ड है फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं होता है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है ये, पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है ये। एग्जाम्पल्स है एक्टिव वॉइस, शी विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3, विल हैव फिनिश्ड द वर्क। पैसिव वॉइस, द वर्क सब्जेक्ट आ गया, व्हाई, बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड इन पैसिव वॉइस दिस हैज टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो द वर्क इज द सब्जेक्ट, देन विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, द पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। यहां पर हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब को, यानी सब्जेक्ट के बाद आने वाले जो 2, 3, 4 वर्ब्स होते हैं, जितने भी हैं, उनमें से हम सिर्फ पहले वाले को हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। दैट बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर हमने वैसा ही किया है। शी है सब्जेक्ट, उससे पहले विल ला दिया, क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और यहां पर द वर्क से पहले हमने विल ला दिया, तो ये हो गया पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है वह समझ में आ गया होगा। और टेंसेस टोटल 12 होते हैं, 3 के 4 होते हैं, यानी 12 टेंसेस होते हैं। और उन 12 टेंसेस में से सिर्फ 8 का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस नहीं होता है। तो यहां तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रैक्टिस करना। एक बार जब आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपको क्या करना है, आपको एक वर्ब ले लेना है, जैसे राइट है, प्ले है, डू है वगैरह, कोई भी एक वर्ब ले लेना है और उसका आपको 12 सेंटेंस बनाना है। किस पे, बेस्ड ऑन टेंसेस, 12 टेंसेस यानी 12 सेंटेंस बनाना है। टेंस के फॉर्मेशन पे जाएंगे मेरे दूसरे वीडियो में, वहां पर भी मिल जाएगा। और इस वीडियो में भी जो 12 टेंसेस मैंने अभी तक बताया है उसमें एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन भी है, और उसके मदद से आप यह 12 सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस आप चेंज नहीं कर सकते। तो 12 सेंटेंसेस मैंने फ्रेम कर लिया है, और जितने भी रेड आपको लेटर्स दिख रहे हैं वे सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस चेंज नहीं हो सकता है, यानी सिर्फ 3 + 3 + 2 यानी 8 का ही हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो एक बार यह सेंटेंस आप फ्रेम आपने कर लिया, तो फिर आप आएंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला के मदद से आप उन 8 का पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे। देखिए सारा पैसिव वॉइस चेंज हो गया। आई राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। एग्जैक्ट वही तो है यहाँ पे। तो इस तरह से आप 1 से 2 दिन में वॉइस के मास्टर हो सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम 10 ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कोई भी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता हो, उसको लेना है, उससे 12 सेंटेंसेस बनाना है, और 12 सेंटेंस बनाने के बाद आपको उन 12 सेंटेंसेस में से 8 का पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और इस तरह से आप इसका मास्टर बन सकते हो। अब हम आते हैं, जब 12 सेंटेंसेस आपने फ्रेम कर लिया असर्टिव सेंटेंस में, तो फिर उनका आप इंट्रोगेटिव में भी आप चेंज करो, और इंट्रोगेटिव में चेंज करने के बाद आप फिर उनमें से 8 का
आप पैसिव वॉइस भी में भी चेंज करो, और इस तरह से आप वॉइस का मास्टर हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि यह आप क्लियर कर लेंगे। एक दिन गैप के बाद मेरा सेकेंड वीडियो आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस का, और उससे पहले अगर आप यह क्लियर कर लेते हैं तो मेरे तरफ से आप सभी को अ बिग सैल्यूट। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस टाइम।